कि पॉक्सो लगा है, थोड़ा कठिन है, लेकिन मुझे पता है कि जिताएंगे, उसको जिताएंगे, निकालेंगे तो निकालेंगे। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं, और मैंने जो डेट कहा है वो डेट पर ही निकालेंगे। क्या बात है, बहुत एक बात है, लेकिन ये सवाल है कि आप समझिए कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता है। ये तो सत्य। तो ये आप सिनेमा सब में भी देखे होंगे कि एक निर्दोष आदमी को फंसा देता है गुंडा क्रिमिनल, लेकिन अंत में ही 3 घंटे के पिक्चर में देखते हैं कि लास्ट में वो हीरो निकल के आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हीरो है वो बिल्कुल रोशन, उसको कुछ विलेन मिल के फंसाए हैं जी। और उसमें हम उसका एक सहारा दे रहे हैं, उसको हेल्प कर रहे हैं कि भाई सत्य जज के सामने सारी बात से अवगत करें। हम जो भी बात, यदि हमारे पास और हमारे बात में तर्क नहीं होता, हर चीज का हम एक सबूत दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब न्यायपालिका का एक अलग पैटर्न होता है। अब न्यायपालिका का पैटर्न क्या होता है, देखिए कोर्ट का कानून का मूर्ति को आप देखे होंगे आंख के पास। जैसे सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा चर्चे में चल रहा है रोशन रोही किरण सिंह, रोशन रोही किरण सिंह, और बहुत जल्द भी रोशन रोही जी बाहर भी आने वाले हैं। आज बहुत खास बात होने वाला है था कोर्ट में, और हुआ भी कुछ, क्योंकि रोशन रोही और किरण सिंह दोनों का एक साथ पेशी होना था। तो इस पर क्या कुछ हुआ है, रोशन रोही जी आए हैं या किरण सिंह आए हैं, क्या कुछ हुआ है, उन सभी चर्चाओं पे, सभी मुद्दों पे आज बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोशन रोही जी के वकील साहब शिवनंदन भारती सर जी। तो सबसे पहले सर स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, कैसे हैं? देखिए रोशन के बारे में जो आज आप लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ये आपको मैंने पहले भी कहा था जी जी कि 21 मार्च को ही ऑर्डर आ गया था, जिसमें 2 महीने का अधिकतम समय दे दिए थे जज साहब, यानी कि उसी दिन इसका ये तय हो गया कि ये इनका बेल हो जाएगा। आपने ऑर्डर भी दिखाया था जी सर। इसीलिए नई कोई बातें नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। डंके की चोट पर मैं कह रहा हूँ कि वो 2 महीने में वो गवाही दे तो भी नहीं दे तो भी लिख दिए हैं जज साहब जी, जबकि बल्कि एक विकल्प ही हमको देते कि यदि उससे पहले वो गवाही दे देगी तो आप पहले ही आके मूव करिए, निकल जाएंगे। तो इसमें ऐसा कहीं कोई ये चीज नहीं है जी कि वह उसके गवाही देने से या गवाही पक्ष में दे या विपक्ष में दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उनका बेल जो है सो होगा ही, जिसमें कहीं कोई लड़ाई नहीं है। अब नंबर 1 जी सर, क्या है कि हम रेप केस में फंसा देंगे, उसका डर दिखा के अनेकों लड़का कानून का सहारा लेके, ये चल रहा है, आज के डेट में एक दबाव था और कोई बात नहीं। तो आज सर इनको आना चाहिए था सर, लेकिन नहीं आए। वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो स्ट्रेटजी है, वो जानबूझकर सोच समझ कर इस तरह की रणनीति बनाई जाती है। अच्छा, तो सामने वाले की तरफ से जो वकील सर हैं सामने में, उनके तरफ से तो कहना यह है कि जो पीड़िता है उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही है, और रियल बात कोर्ट में एक अलग मामला, यही तो हम कह रहे हैं कि सत्य और असत्य, ये लड़ाई सत्य और असत्य की लड़ाई है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। बहुत सारे लोगों ने कहा, मुझे भी पता था कि पॉक्सो लगा है, थोड़ा कठिन है, लेकिन मुझे पता है कि जिताएंगे, उसको जिताएंगे, निकालेंगे तो निकालेंगे। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं, और मैंने जो डेट कहा है वो डेट पर ही निकालेंगे। क्या बात है, बहुत एक बात है, लेकिन ये सवाल है कि आप समझिए कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता है। ये तो सत्य। तो ये आप सिनेमा सब में भी देखे होंगे कि एक निर्दोष आदमी को फंसा देता है गुंडा क्रिमिनल, लेकिन अंत में ही 3 घंटे के पिक्चर में देखते हैं कि लास्ट में वो हीरो निकल के आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हीरो है वो बिल्कुल रोशन, उसको कुछ विलेन मिल के फंसाए हैं और उसमें हम उसका एक सहारा दे रहे हैं, उसको हेल्प कर रहे हैं कि भाई सत्य जज के सामने सारी बात से अवगत करें। हम जो भी बात, यदि हमारे पास और हमारे बात में तर्क नहीं होता, हर चीज का हम एक सबूत दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब न्यायपालिका का एक अलग पैटर्न होता है। अब न्यायपालिका का पैटर्न क्या होता है, देखिए कोर्ट का कानून का मूर्ति को आप देखे होंगे, आंख पे पट्टी होता है और हाथ में तराजू होता है। तो वो उसको कहता है कि हम देखते नहीं है, हमारे पास सबूत क्या है, वो लाइए जिसका पलड़ा भारी होगा सबूत से। कोई आदमी कह रहे हैं रोशन कह रहे कि हुजूर रोशन है तो नहीं मानेगा, आधार कार्ड लगा देंगे तो मान जाएगा। कोई आदमी जिंदा है तो नहीं मानेगा, लेकिन उसका जीवित प्रमाण पत्र लगाएंगे तो मान जाएगा। कोई आदमी का कह रहे कि इतना तारीख को जन्म हुआ, नहीं मानेगा, जन्म प्रमाण पत्र लगाएंगे तो मान जाएगा। तो आंख पे पट्टी होता है। किसी को आप कहिए ये लड़ाई उस तरीके का है, हम कह रहे कि देखिए गुलाब का फूल है जी, तो गुलाब का फूल का एहसास बनाने के लिए कहेंगे कि देखिए हुजूर इसमें कांटा भी है, चुभा के दिखाएंगे, देखिए चुभ रहा है। इधर से कहने नहीं ये तो गेंदा है, गेंदा में भी कांटा होता है। तो भाई ये तो इसी के लिए होता है ना कि लोअर कोर्ट में नहीं माना तो लोग हाई कोर्ट में जाता है कि नहीं ये टेक्निकलिटीज है। जी जी।
एक उदाहरण हम दे रहे हैं, उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं। तो इसी तरीके से तो मुझे तो पता है, जिसको ज्ञान है उसको पता है कि भैया इस केस में कुछ नहीं, और इसीलिए जब भी हम आते हैं एक दस्तावेज के साथ आता है, अंदाज में मैं कोई बात नहीं करता हूं। हवा में उधर से जो भी बातें रहा 20 साल का सजा करा देंगे, ऑर्डर में उस तरह का कोई नहीं था, बोला 1 साल की बात है, लेकिन हमने क्या कहा ऑर्डर में 2 महीने की बात है। हम क्यों नहीं आए? क्योंकि ऑर्डर का प्रतीक्षा कर रहे थे। आज भी कहा गया, उस दिन भी बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि शिवरंजन भारती सर क्यों नहीं इंटरव्यू दे रहे। अरे क्यों देंगे इंटरव्यू? जब तक वो जजमेंट मैंने बहस किया, मुझे पता है कि क्या आना है। और जज साहब के प्रति रिस्पेक्ट होता है, जिसके पास ज्ञान होगा वो दूसरे को भी सम्मान देंगे और सम्मान पाएंगे। तो मेरा ये है कि ये अदब होता है कोर्ट के प्रति कि आदेश से पहले आप कुछ मत बोलिए। ऐसा तो नहीं हो रहा है सर, क्योंकि सामने से अभी ये बातें आई है कि किरण सिंह को सेफ्टी की जरूरत है, और सेफ्टी में ऐसा कुछ नहीं। सेफ्टी क्या दबाव दिया जाएगा उनको किसी तरीके का? ये यहाँ पर तथ्य की भूल है। तथ्य की भूल किसी से व्यक्ति से हो सकती है। अब सवाल एक चीज समझिए कि सेफ्टी किस चीज के लिए? जो आदमी भोजपुरी सिनेमा में काम करता हो, मतलब रोशन रोही की तरफ से सर। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा जो आदमी भोजपुरी सिनेमा में काम करता हो, कैमरा के सामने लोगों का फेस करता हो, एक पर एक गाना गाता हो, कहाँ जाना कहाँ उठना, उस व्यक्ति की इतनी स्वतंत्रता है, उसको किस चीज का डर? और जेल में यदि कोई व्यक्ति है जी, उनके टीम के द्वारा नहीं, टीम का तो अगर वो बाहर आ गया उससे क्या, पर टीम तो अभी भी बाहर में, यदि देखिए वो लोग बहुत सही, आप दोनों का देखिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, जनता के पास ओपिनियन होता है, भाषा की मर्यादा। बिल्कुल सर। इधर से कभी भी कोई इस तरह का कोई आपत्तिजनक बात किया हो, लेकिन उधर का बात तो हमेशा रहता है। ये जनता है, सब देख रही है। हमने ये कहा कि ये लड़ाई सत्य और असत्य की है, धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं सत्य के साथ खड़ा हूँ, असत्य के साथ नहीं। अगर असत्य के राह पर यदि कोई आदमी है जी, तो उसको रहने दीजिए। मेरा है कि सत्य के राह पर चलते हुए यदि कुछ कष्ट भी है तो उसको भोगना चाहिए आदमी को, क्योंकि मुझे पता है कि सत्य की जीत होगी और जेल का फाटक टूटेगा, और निश्चित है कि रोशन रोही छूटेगा। मेरा यही बात है। एक छोटा सा सवाल रहेगा सर, अगर आपको जानकारी है तो आप हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं कि ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है सर कि रोशन रोही और किरण सिंह में सर कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो। देखिए ये व्यक्तिगत बातें किसी की हो रही होगी जी, उस पर हमारा कोई जानकारी, मुझे जानकारी नहीं, तो उस चीज पर मुझे जितना ही चीज की जानकारी रहती है उसी पर मैं बात करता हूँ। आप मान लीजिए आपकी किसी और व्यक्ति से बात हो रही है तो उसमें हम कैसे समझ सकते हैं, लेकिन मुझे जहां तक बताया गया था उस टाइम में, कल के डेट में क्या बातें होती है, नहीं कभी किसी से प्रेम हो जाता है, कभी दुश्मनी हो जाती है, तो वो अलग मामला है। लेकिन मुझे जानकारी है कि रोशन ने कहा था कि मैं शादी नहीं करूंगा, फांसी पर चढ़ जाऊंगा, शादी नहीं करूंगा। मगर इस बीच में यदि कोई बातें होती तो मुझे लगता है कि डर कर तथ्य को ये सब को मैंने नहीं समझना। उन लोगों में एक बात तो है, रोशन के टीम में और रोशन में जी, मैं कह रहा हूँ कि कानूनी परख किसी को नहीं है, किसी को नहीं। उनके पिताजी को भी कुछ चीज का जानकारी नहीं है। 3 महीना जेल में, अभी लग रहा है 6 महीना, 3 महीना तो बेवजह उनको जेल में भटकाया। वो अभी भी जो ऑर्डर जो समझना चाहिए वो ऑर्डर को नहीं समझ रहे। अभी आपको पता है, एक चीज बता रहे हैं, अगर वो गवाही दे देती है जी, उसके शिकार हो रहे, अगर गवाही देती तो ट्रायल, अभी डिस्चार्ज पिटीशन फाइल होता, वो लड़का वहीं से मुक्त हो जाता, ट्रायल ही नहीं खुलता। लेकिन ये लोग जल्दबाजी में, अभी 2 महीना में निकालिएगा, लेकिन ट्रायल को आप क्यों फेस करिएगा? ट्रायल अपने आप में हरासमेंट है। लेकिन यदि ज्ञान नहीं है, अभाव नहीं है, तो कितना आप समझाइएगा? हमारा डॉक्टर दवा लिखता है, खाएगा तो मरीज खुद ही खाना पड़ेगा ना। तो इसमें ये चीज है कि अभी किसी भी जो विद्वान अधिवक्ताओं के बहुत बड़ा लोग हैं, एक चीज आप समझिए कि कोई भी व्यक्ति को यदि इतना जितना मटेरियल हमने कह दिया वो डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज पिटीशन फाइल होना चाहिए इसमें, बिल्कुल निचली अदालत में। बिल्कुल हमने यही कहा था कि 2 महीना पहले आप बेल कर लीजिए, क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, हाई कोर्ट से FIR निरस्त हो जाएगा जी। कई दफे इस तरह की बात है, लेकिन ये कानूनी समझ ही नहीं है। और उन लोगों को भटकाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, व्याकुल है उनके माता पिता, जो आदमी जो कह दिया उसी के बात में हम मिलाते हैं, तो ऐसे में क्लाइंट के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन हमने सारी बात कहा कि आप डरिए नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। आप शादी करते हैं तो भी नहीं करते हैं, तो भी कंप्रोमाइज करते हैं, तो भी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, तो भी यदि वो गवाही देती है तो भी नहीं देती है, तो भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि जजमेंट का ऑर्डर में लिखा हुआ है जी। सारा चीज किसी भी तरीके से निश्चित है कि वो 2 महीने के बाद 21 मई का डेट मैंने बताया के बाद कभी भी हाई कोर्ट में फाइल करेंगे जी, तो उसके बाद हाई कोर्ट ये नहीं समझे कि 21 मई को निकल जाएंगे, नहीं मतलब 21 मई के बाद सुनवाई होगा तो वो रिकॉर्ड पर देख लेंगे कि गवाही नहीं हुआ, तो उसके बाद वो बेल पर छूटेंगे।
उसके बाद वो बेल पर छूट जाएंगे। हाँ, तो कहीं ना कहीं अगर मान लिया कि जिस तरीके की चर्चाएं हमें सुनने को मिला कि दोनों कंप्रोमाइज कर रहे हैं, तो कुछ जल्दबाजी नहीं देखिए, कर रहे हैं सर? आप लोग का बोलना भी जल्दबाजी है। नहीं, सुनने में आ रहा है। आपको कौन बयान दिया? ये बयान किसी ने नहीं दिया। तो ये सुनी सुनाई बातों पर नहीं बात करनी चाहिए। आप एक जिम्मेदार चैनल है, आप समझिए चीजों को। अफवाहें इसी तरीके से फैलती, क्या बात है, सत्य है कि असत्य है। जब ऑथराइज तरीके से उनके पिताजी बोले, किरण जी बोले कि हाँ हमको इस तरह का, मीडिया में बोले, तब उस बात का खंडन किया जा सकता है या पुष्टि की जा सकती है। अच्छा। अभी तो इस तरह की कोई दूर दूर तक बातें नहीं है, तो इस बात पर चर्चा करना ही लोगों को एक अफवाहें फैलाने वाली बात है, और मैं उस तरह के चीजों में समर्थन नहीं करता। हाँ, वो चीज पहले पिछले बार भी केस हुआ, कंप्रोमाइज हुआ तो सबके सामने हुआ। बिल्कुल सर, सभी लोग आए, बहुत लोग, सामाजिक लोग भी पहल किए जी। तो अच्छा, एक चीज बता देंगे कि जो अभी सामने वाले जो सर हैं, वो अभी तक इतना दावा क्यों कर रहे हैं सर कि हम नहीं निकलने दे सुनिए, सकते बता रहे हैं, एक चीज बता रहे हैं जी। आप किसी भी बड़े बड़े एडवोकेट का ले लीजिए, आपको चीजें बता रहे हैं। जी जी। एक चीज बताइए, और आपको बता रहे हैं, समझ में आ जाएगा। अभी अब कुंभ मेला का चला था, तो वहां पर बहुत सारे साधु संत आए थे। एक वो चिमटा वाले बाबा वायरल हुए थे। उसके बाद एक वो लड़की जो है माला बेच रही थी, वही क्या, मोनालिसा जी। तो क्या यही लोग पूरे कुंभ के हीरो थे या और भी था? जो असली हीरो था वो कभी तो दिखा ही नहीं, कभी नहीं। आपको तो वो रूप दिखा के जो चीजें हैं, बिल्कुल। तो जो गंभीर आदमी होता है, जिसके अंदर ज्ञान और गहराई, बहुत सारे वकील हैं, वो कभी भी बड़बोलापन में बात नहीं करेंगे। हाँ, कलंट को बलगलाने के लिए लोग बोल देता है, अलग मामला है। और मैं अपना ये तारीफ नहीं कर रहा हूँ, नहीं, मेरा ये चीज है, जेन्युइन चीज मैं जनता के माध्यम से, मुझे लगता है कि इस स्तर से लोग समझे चीजों को, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बातें जो कही जा रही है जी, कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये अज्ञानता का विषय है। मुझे लगता है ज्ञानी आदमी को इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। यदि कर रहे हैं तो सत्य है। अरे 1 महीना ही तो बचा है। बिल्कुल बिल्कुल, 1 महीना के बाद मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। बिल्कुल सर, क्या होना है आप भी देखेंगे। तो इसीलिए 1 महीने के बाद का क्या चीज होता है, आपको पता है कि एक बार इसमें जजमेंट में बेल दे रहे थे जज साहब, बिल्कुल, बोले कस्टडी हो गया, कितना दिन उनको जेल में रखे, ये उन्हीं का था। लास्ट टाइम में उनका जज साहब का अंतिम टाइम में मन बदला कि नहीं भाई, हम जरा गवाही इसका करा, अगर वो मिल जाता तो क्या बातें होती। बिल्कुल, ये तो लक की बातें होती है कि जज साहब को कौन सा बात क्लिक कर गया दिमाग पर। तो इसीलिए उस सब चीजों पर कभी भी बयान देना नहीं, वो कुछ न्यायालय का काम होता है, जज साहब का काम है। इतने विद्वान जज बैठे होते हैं, उनको कन्विंस करना, हर एक चीज को दिखाना। हो सकता है कि हम दिखाने में, कन्विंस करने में उनको यदि असफल हो जाते हैं तो फिर उसका भी एक उपाय होता है। बिल्कुल, लेकिन जज साहब से भी ज्यादा समझने का दावा करना, ये बड़बोलापन कहलाता है। ज्ञानी आदमी ज्यादा कभी कुछ नहीं बोलता है, वो शांत रहेंगे, गंभीर रहेंगे। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, और रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मुंह मोल। बिल्कुल, वो कभी अपना तारीफ नहीं करते हैं। तो ये सब सारे चीजों को संयमी तरीके से बोले तो ज्यादा अच्छा। चलिए, शुक्रिया। चलिए, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। और रोशन रोही, किरण सिंह के मैटर में आप लोगों को काफी अच्छी जानकारी मिली होगी हमारे सर से, तो इसके बारे में भी जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।